आपने मुझे यहाँ उपस्थित रहने का सौभाग्य दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। महाराष्ट्र की धरती से आकर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की धरती पर माइक पकड़ के आपके सामने बोलने का मौका मिल रहा है, सौभाग्य की बात है मेरे लिए। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जगत गुरु किसी ने कहा, सच मायने में वो जगत गुरु है। और महाराष्ट्र में हम लोग बहुत ज़्यादा इनके बारे में जानते नहीं थे, लेकिन जब जाना तो ऐसा लगा कि ये सचमुच के हमारे गुरु हैं। उसका कारण ये है कि जो बात गुरु महाराज करते हैं वो सबकी बराबरी की बात है, सबको सम्मान की बात है, सबके लिए अन्न हो, सबका राज हो, ऐसी बात गुरु महाराज करते हैं। और बाबा साहेब ने उनको एक अपना बहुत कीमती और बहुत विश्लेषण से भरा हुआ अपना एक ग्रंथ, अपनी एक पुस्तक जिसका शीर्षक है अनटचेबल्स, अछूत, वो गुरु महाराज को डेडिकेट किया। तो मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग ये सब पढ़ते होंगे, पर मैं पीजीआई में डॉक्टर हूँ बच्चों का, साइंटिस्ट आदमी हूँ, रैशनल थिंकर हूँ। रैशनल यानी जो सही बात सोचे, सिर्फ भजन कीर्तन ना करें। भजन कीर्तन करना भी जरूरी है, अच्छी बात है, गुरु महाराज की स्तुति होनी चाहिए। और जो टीम आई है उन्होंने बहुत अच्छा, पर थोड़ा आवाज कम करेंगे तो समझ में भी आएगा कि क्या बोल रहे हैं। तो सिर्फ नारा लगाने से गुरु महाराज की स्तुति हो गई, स्तुति मीन्स तारीफ हो गई, ऐसा नहीं है। गुरु महाराज ने जो बोला इतना कीमती कि गुरु ग्रंथ साहिब जो लोग कंपाइल कर रहे थे, मुझसे बेहतर आप ही जानते हैं, पर गुरु महाराज की वाणी की जरूरत उनको पड़ी, जिसके लिए ऐसा इतिहास में 1604 की घटना है जो जितना मैं जानता हूँ। तो गुरु महाराज से वो शब्द और उनके जो वाणी थी वो लेने की जरूरत पड़ी, और वो इनकॉर्पोरेटेड आप बेहतर जानते हैं। लेकिन क्या हम इसको फॉलो कर रहे हैं? पहले भी स्पीकर्स ने बोला, क्या हम इसको फॉलो करते हैं? तो मेरा एक अनुरोध होगा, क्योंकि मैं नेशनल लेवल पे भी काम करता हूँ अपने लोगों पे, अपने लोगों में, अपने लोगों के बीच। तो हम गुरु रविदास जी को मानने वाले लोगों का इंप्रेशन ये है कि हम सिर्फ भजन कीर्तन करते हैं। सही है? नहीं है? आप बताइए। तो ऐसा तो सही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमने रैशनल थिंकिंग की तरफ भी जाना पड़ेगा, ऐसा मैं अपने भाइयों से अनुरोध करूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में 2 मेन जातियां हैं, अपने शेड्यूल कास्ट में भी बड़ी बड़ी जातियां हैं। तो उसमें ऐसा मानते हैं कि जातियां आपस में ही लड़ रही हैं। पंजाब में पंजाब तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम अपने सभी भाइयों को पंजाब में भी एकत्रित नहीं कर पाए। पर गुरु महाराज की जो शिक्षा है हमें यही बताती है कि हम सब लोगों ने मिलजुल के काम करना पड़ेगा। मिलजुल के करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे वक्ता, आपके चीफ गेस्ट, ये वो सम्मानीय गए, पर किसी ने बाबा साहब का नाम भी नहीं लिया। मैं हैरान हूं, ऐसे लोगों को हम चीफ गेस्ट बना रहे हैं। बाबा साहेब की वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये भजन कीर्तन करने का हक। जो बोले सो निर्वासित विकास महाराज की जय। तो हाँ, बाबा साहेब वो धागा है जिसने हम सबको, हम सारे मोतियों को एक साथ पिरो के माला बना दी। बाबा साहेब के बिना हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब ये नहीं है कि हम बाबा कीर्तन करते हैं, पर उन्होंने जो बताया उसे फॉलो करना पड़ेगा।
किसी ने नारी सम्मान, नारी शक्ति, नारी बराबरी की बात नहीं की। मैं हैरान हूं, बाबा साहेब ने इसके लिए इस्तीफा दे दिया, मिनिस्टर की पोस्ट नहीं चाहिए और आप मिनिस्टर्स को बुला रहे, फॉर्मर मिनिस्टर्स। मुझे नहीं लगता कि रविदास गुरु महाराज की शिक्षा पे ये अलाइन। जब बाबा साहेब के शब्दों में ऐसे गुरु आए, ऐसे महात्मा आए, ऐसे लीडर चले गए, अछूत अपनी जगह पर ही है। हमारा उद्धार करने वाले जो लोग हैं उनका सम्मान हम करेंगे। और मुझे खुशी है आज कि आपने हम सबको मौका दिया कि हम एकत्रित हो पाए। महाराष्ट्र की धरती से मैं आकर गुरु महाराज के बारे में इतना कुछ जान रहा हूँ। मेरी बात का विश्वास करिए, मेरे रविदासी दोस्त शायद आपसे भी ज्यादा होंगे। मैं बहुत बारीकी से समझता हूँ, पर जो अब हमने करने की जरूरत है कि गुरु महाराज की शिक्षाओं को फॉलो करेंगे। और इधर कोई अगर गुरु महाराज की शिक्षाओं के बारे में बात करे तो मैं अप्रिशिएट करूंगा। इधर एक छोटी सी फोटो मुझे अभी भगवान बुद्ध की भी दिख रही है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा पीजीआई की गुरु रविदास महाराज सभा का। बहुत तारीफ करना चाहूंगा कि इतना आगे हम बढ़ पाए कि सब जगह मैं फोटो देख रहा हूँ, कबीर महाराज की है, नारायण गुरु की है, उधर छत्रपति शाहू महाराज की भी फोटो लगी है। अगर गुरु महाराज के जन्मदिन के दिन हम जैसों को कोई ये बताए कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया, मान्यवर की भी लगी हुई, मान्यवर कांशीराम साहब की यही लगी, हमारे राष्ट्रपिता, YouTube चैनल पे तो राष्ट्रपिता किसी और को बताते, हमारे राष्ट्रपिता की फोटो लगी है वहां, ज्योतिबा फुले। हमारे बच्चों को हमें ये पढ़ाना पड़ेगा, रामायण महाभारत नहीं। जो लोग हमें ये बता रहे रामायण महाभारत, उसका डिसेक्शन करके बाबा साहब ने इसी किताब में लिखा है, अनटचेबल्स में। उसमें हमें बराबरी का हक नहीं है, नारी का सम्मान नहीं है बहन जी, जिसपे आप लोग तालियां बजा रहे। पर ये बोलने की हिम्मत भी चाहिए। तो हम महाराष्ट्र के लोग हैं, हम तो हिम्मत वाले हैं, हम डरते नहीं। बाबा साहब ने हमें सिखा दिया, ये लड़ाई 1, 2, 5 लाख के लिए नहीं कि ऊपर कुछ बना लेंगे और ये कर लेंगे। ये लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई, स्वाभिमान के लिए हम वहां से यहां आए और यहां से कहीं भी जाएंगे। तो वो स्वाभिमान अपने अंदर जगाइए, वो हमारे जीन्स में है, जीन्स में यानी हमारे मेकअप में है। हमारे पूर्वज ऐसे ही थे, हम योद्धा लोग हैं, हम लड़े बिना नहीं मरेंगे। लड़ने की जरूरत है, इनके सामने घुटने टेकने की नहीं। और जो बात अभी किसी वक्ता ने बोली कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। वो किसी जनरल के बारे में नहीं बात चल रही, वो हमारी बात चल रही। हम आज भी हैं, कल तो थे ही और आगे भी रहेंगे। पर इसके लिए सिर्फ भजन कीर्तन करने से नहीं होगा, समय के साथ चलना पड़ेगा। तो मेरा अनुरोध है कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। ये गुरु रविदास महाराज के गुरुद्वारों में मैं कई सालों से जाता रहा हूँ और भगवान बुद्ध की फोटो देखकर मैं बहुत तृप्त हो गया। और मैंने पिछले 2 साल से यहाँ आना बंद कर दिया था। आरपी सिंह साहब दिख नहीं रहे, हाँ इधर है। तो आरपी सिंह साहब, हमारे प्रेम जी, इन्होंने बड़े मेहनत से इस गुरुद्वारे को चलाया और आगे भी चलाएंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। लेकिन स्वाभिमान को खोकर नहीं। आज आने का कारण था गुरु महाराज और ऋषिपाल जी बैठे हुए हैं, ऋषिपाल जी हैं। ऋषिपाल जी के अनुरोध से मैं आया हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ हम स्वाभिमान लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं। हम किसी के आगे घुटने टेकने वाले लोग नहीं हैं। 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। और उन्हें पढ़ाना क्या है, एक तो डिग्री की पढ़ाई मैं बताता हूँ आपको। डिग्री की पढ़ाई, मेरे पास मेडिकल की हाईएस्ट डिग्री है इंडिया की, डीएम हूँ मैं, पीडियाट्रिक पल्मोनरी। लेकिन फिर भी मुझे अपने बराबर नहीं मानते। हमारे डॉक्टर देवी दयाल साहब बैठे हैं, वो डीएम के टीचर हैं। उन्होंने देश का पहला कोर्स शुरू किया
तो हमारे पास देश में पीडियाट्रिक एंडोक्राइन के बच्चों को कैसे ट्रीट करेंगे, ये आपके पीजीआई से बन रहा है, हमारा आदमी बना रहा है ये गाइडलाइन। हमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को बुलाने की जरूरत पड़ रही है, 2 लाख रुपए के लिए। कांग्रेस की विचारधारा कब हमसे मेल खाएगी? चलो उन्होंने आया बोला, पर हमने वो विचारधारा की ही तो लड़ाई है। तो समझने की बात यह है, संत कबीर, भगवान गौतम बुद्ध, गुरु महाराज रविदास सभी एक ही बात बोलते हैं। जो हमें इनसे जोड़ने की बात करेगा, हम सबको जोड़ने की बात करेगा, वो हमारा अपना है। और जो हमें तोड़ने की बात करेगा, वो कैसे हमारा हो सकता है? आप बताओ, किसी ने पूछा? अभी सब कैटेगराइजेशन हुआ रिजर्वेशन का, जो काम करने में बाबा साहेब जैसे व्यक्ति को, ज्योतिबा फुले को, शाहू महाराज को 100 साल से ज्यादा लग गए, वो एक कलम की स्ट्रोक से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया। बोली आपकी कांग्रेस प्रदेश बोला क्या? आप बताओ। नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले। उनको वोट चाहिए आपके, इसलिए यहां बैठे हुए। आना है तो फिर आप गुरु रविदास महाराज के शिष्य की तरह आओ ना। सॉलिसिटर जनरल बन के क्यों आ रहे? मैं यहाँ पे पीजीआई का डॉक्टर बन के नहीं आया, मैं गुरु महाराज को मानता हूँ इसलिए आया। और आप मेरी बातों को ऐसे नेगेटिवली ना ले। कुछ समय पहले इन गुरुद्वारों में बाबा साहेब की भी फोटो नहीं होती थी, मिर्ची ना लगे, लेकिन इन गुरुद्वारों में मैं खुद इस समय को बदलते हुए देख रहा हूं। मैंने गुरुद्वारे देखे हैं रविदास महाराज के, जहां बाबा साहेब की भी फोटो नहीं है। चलो फोटो तो एक अलग चीज हो गई, विचारधारा मानने की बात है। सिर्फ फोटो लगाने से अपन विचारधारा मान रहे ऐसा नहीं है। पर अब क्योंकि हम धीरे धीरे समझ रहे हैं बातों को, यही बात अपने बच्चों को समझानी है। जब हम खुद पढ़ेंगे तो ही तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो डिग्री की पढ़ाई बहुत करा ली बच्चों को, लेकिन समाज की भी पढ़ाई करानी पड़ेगी। इतना कितनी हाईएस्ट भी डिग्री होने तो वो हमें बराबर क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते आप बताइए? उनसे 5 गुना ज्यादा काम करने के बाद भी वो हमें मानते नहीं। तो उसके कारण है, आप लोग बेहतर जानते हैं, हर किसी ने अपने अपने फील्ड में ये एक्सपीरियंस किया। तो गुरु महाराज का जन्मदिन हमारे लिए एक पावन अवसर है। इसमें हमने सेलिब्रेट करना ही चाहिए, भजन कीर्तन भी करने चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ऐसे लोगों को बुलाइए ना जो हमें बाबा साहब के बारे में बताए, हमारे प्रेरणा स्रोतों के बारे में बताए। मान्यवर ने हमें जोड़ने की कोशिश की तो देश को हिला के रख दिया। यूपी में सत्ता आई तो गुरु के गुरुद्वारे हम बना पाए। बुद्ध विहारों में बनते लोगों को ऑनरेरियम मिलने लगा। ये छोटी बात नहीं है। और जो लोग हमारी जड़ें काट रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे उनके घुटने टेकेंगे हम नहीं। अपने स्वाभिमान को पहचानिए। इतना ही बोलकर मैं अपनी 2 शब्दों को विराम देता हूँ। आभार सभा का कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और ये सम्मान दिया। गुरु महाराज के पावन जन्मदिन को बधाई। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका डॉक्टर पंकज वैद्य जी। बिहार अम्बेडकर ज्योति जलती रहे, बिहार अम्बेडकर ज्योति जलती रहे, बिहार अम्बेडकर ज्योति जलती रहे। जो बोले सो निरपैर श्री गुरु रविदास महाराज की, श्री गुरु रविदास शक्ति।